रवि, अरे ऐसे अचानक दूल्हा उठ के कहाँ चला गया? अरे जाने दीजिए ना। वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं रस्म रिवाज, कहाँ निभाते हैं। हल्दी तो हो ही गया ना। लो तारा, ये तो रवि खुद ही शादी की रस्मों से भाग रहा है। कहा था ना तुझसे, कहा था ना कि तू चला जा। समझाया था तुझे कि तू भूत है। भूतों का मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हमारी मदद करो बाबा, देखो हमारी हालत कैसी हो गई है बाबा। हमें इस तकलीफ से निकालने में हमारी मदद करो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, दी थी तुम्हें चेतावनी। तारा सिंह, आज तुम्हारी वजह से रवि और काजल का ये ब्याह हो रहा है। और तमाशा देखो, सारे मेहमानों के सामने वो बुज़दिल रवि ये घर छोड़ के भाग गया। अब कल को ये सेम चीज अगर वो शादी में करेगा तो? बहुत मान मनोवल के बाद ना इस ब्याह के लिए सब लोग राजी हुआ है। अब पूरा बनारस में ही पता चल गया है कि त्रिभुवन सिंह की बेटी का ब्याह है और लड़का भाग गया। अगर ये ब्याह नहीं हुआ ना तारा सिंह, तो हम तुम्हारा जान लेने के कारण तुमको ये विवाह कैसे भी करवाना पड़ेगा। वाह अम्मा वाह, मतलब बात बेटी की खुशी की आई तो बहू की गर्दन पकड़ ली। और कितने दिनों से आपका बेटा आपकी बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एक पल की खुशी नहीं दे रहा है, तो उस पे हाथ उठाना तो दूर, एक लफ्ज नहीं निकल रहा है आपके मुंह से। सही है अम्मा। ये तो क्या चाहता है बम भोले, हाँ? कि तारा की जैसी बदकिस्मत शादी और ये अभागी जिंदगी तेरी बहन काजल की भी हो। मास्टर साहब, काजल की जिंदगी में रवि पहला मर्द है और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम तो ये भी नहीं जानते कि तारा की जिंदगी में हम कितने मर्दों के बाद आए हैं। सम्राट जी, आपने जो बोला है हमें बोलिए। 4 ताने और मारने हैं, मार लीजिए, लेकिन हमारे चरित्र पर लांछन मत लगाइए। अरे इसीलिए तो अम्मा जी समझा रही है ना कि ब्याह अच्छे से हो जाना चाहिए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बबुनी जी के चरित्र पर भी सवाल उठाए जाएंगे। और इना लक्षण ठीक नहीं लग रहा है कि हल्दी से दूल्हा उठ करके भाग गया है, समझी? हम अपनी जिंदगी की तरह काजल बबुनी जी की जिंदगी नहीं बनने देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। हम अभी रवि को फोन करते हैं, पता लगाते हैं। चिंता मत करो, एक बार हमसे किया वादा तोड़कर चला गया था, लेकिन हम उसे दोबारा ही काजल बबुनी के साथ नहीं करने देंगे। ऐसा मत करिए बाबा कि आपके पास उपाय नहीं है। आपके पास नहीं है तो किसके पास होगा? अब हमारे पास उपाय नहीं तो हम क्या करें? अब किसी और के पास उपाय है नहीं है हमें नहीं पता। बेटा, हम अब भी कहते हैं, चला जाए यहाँ से, भाग जाए इस ब्याह से। हो सकता है कि मनुष्य के संसार से दूर जाकर ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाए, मेरी बात मान। हम नहीं भाग सकते बाबा, हम भगोड़े नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं। जिद्दी हो गया तू, मेरी बात नहीं मानता। जा, अब तू इस समस्या से खुद अपनी राह खोज। महादेव ही तेरी रक्षा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम कहीं नहीं जाएंगे
नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे सूरज? अगर भागोगे नहीं तो क्या सबकी इज्जत का मजाक बनाओगे? सूरज, अगर तुम्हें भागना नहीं था तो फिर हल्दी की रस्म से काहे भागे? एक बार भी नहीं सोचा कि घर वालों पर क्या बीतेगी? एक बार तो हमसे वादा करके हमसे इंतजार करवाते रहे, पर हम तुम्हारी बेवफाई के ऊपर उठ चुके हैं। हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन काजल जी का क्या चाहते हो तुम? कि दुनिया उनके साथ भी वही सुलूक करे जो हमारे साथ करती है, वही ताने मारे जो हमें मारती है। सूरज, हम जानते हैं कि अगर एक प्रेमी वादा तोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब काजल जी के साथ हो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, ये कह रहे हैं कि उनकी दुनिया मत उजाड़ो और हमारे साथ चलो। सूरज, हम तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमें जवाब दो। हमारे साथ घर चलो। सूरज, उधर देखो। तारा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। हल्दी से भागे हुए दूल्हे के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमने कहा ना, हमसे बात करो और हमें साथ चलो। अभी जाओ तुम यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी है। हमने कहा ना, पलटो और हमारे साथ। हमें अकेला छोड़ दो। आपको जो करना है कर लीजिए। कहा है ना कि हम 7 जन्म तक आपके साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है आपकी बहन की हल्दी, तो जाइए और जाकर हल्दी लगाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत तारा सिंह कि तुम हमसे बदतमीजी करोगे। इस बदतमीजी का हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। सम्राट, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो पुतला है, और तुम्हारी बीवी एक इंसान। फर्क करना सीखो पुतले और इंसान में, कि उसमें जान है और इसमें नहीं। हमारे साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो वो ऐसे ही पुतला बनेगा। और एक और बात मास्टर साहब, ये आजकल जो आप ज्ञान देते हैं ना, इसे कम कीजिए, वरना ये ना हो किसी दिन हम ये भूल जाएं कि आप हमारे बड़े भाई लगते हैं। बुरा होता देखेंगे तो जरूर बोलेंगे, और तुम क्या भूलोगे? सब कुछ तो पहले ही भूल चुके हो। ये शादी तो हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। सुनो, कल मेहंदी संगीत है हमारे घर में। जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और करो। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए। तारा, हमें बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन हमें तुमसे बात करनी है। हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है, काहे कि हम परेशान हो गए हैं घर वालों के ताने सुन सुनकर तुम्हारी वजह से। वो सब लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारी कसम। अगर तुम चाहते हो कि हमारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा रहे, तो तुम्हें वो रिश्ते की कसम। जहाँ खड़े हो वहीं से पलटो और हमारे साथ चलो। महादेव, क्या करें हम? सूरज, तुम्हें हमारी कसम, चलो। क्या करें महादेव, कैसे पलट जाएं? देखो, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम नहीं पलटे तो हम मान जाएंगे कि तुम्हें हमारी और हमारे और सम्राट जी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। परवाह है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। महादेव, अब तारों को सच जानना है तो जान जाए, काहे कि हम ये दो कस्में नहीं तोड़ सकते हैं। हर हर महादेव। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्वेनी सिन्नति तुरु में।
बेटी का मसला है, इसीलिए मन मस उसके शांत रह गए। बाप है ना, बेटी को नस फस काटते हुए नहीं देख सकते, नहीं तो उन नौकर को काट के जमीन में गाड़ दिए होते। सबके सामने हल्दी से उठ के चला गया, का इज्जत रह गई हमारी। असल के बाबूजी, या तो हुए कि न रहेगा, काहे के लिए अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? गई है ना मिर्जापुर वाली, लेके आएगी, शांत रहिए। हे सुमित्रा, अब तुमको ऊपर ज्यादा यकीन होने लगा है का? हाँ, रख दे उसके हाथ में अब हमारे परिवार की इज्जत। ये सब उसी की वजह से हुआ है। मसले को दबाने की बजाय उसने फूंक मार के भड़का दिया। कुछ नहीं भूले हैं कौशल के बाबूजी, सब याद है हमको कि घर में जितना कुछ हो रहा है ना, ये मिर्जापुर वाली के चलते हो रहा है। लेकिन अभी घर में बियाह है, वो बेटी का बियाह है, बियाह हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या क्या करते हैं उसके साथ। खूब बढ़िया से पता है कि हमको करना क्या है। हम शादी होने तक का इंतजार नहीं कर सकते, पल पल का, कदम कदम का हिसाब लेंगे मुझसे। उसको ऐसी सजा देंगे जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। रवि को ढूंढ के वापस लाने गई है ना वो, उसे लगता है कि वो ये शादी करवा के इस घर की और करीब आ जाएगी। आने दो उसे वापस, उसके बाद उसे पहले रस्मों से, उसके बाद उसे इस शादी से सबसे दूर करेंगे, और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। हर हर महादेव। ये हमारा शिष्य है। हमारे मठ के नियमानुसार ब्याह की पहली हल्दी के पश्चात दूल्हे को चंदन से स्नान कराया जाता है। यह चंदन स्नान दूल्हे के लिए हमारा आशीर्वाद है, उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। इसलिए ये भागकर हमारे पास आया था। जा बच्चा, तुम्हारे सुखमय वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करे, कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम कब क्या कर दोगे। समझाया तो है हमने तुम्हें साफ साफ कि हम काजल से ब्याह नहीं करना चाहते, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मगर तुम देख लेना तारा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी रस्में हो जाएं, लेकिन ये ब्याह नहीं होगा। हम होने नहीं देंगे। लेकिन हम ये शादी करवा के रहेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि ये शादी होना कितना जरूरी है। अगर ये शादी हो जाएगी ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम हमें सजा क्यों देना चाहती हो तारा? और जो सजा हम भुगत रहे हैं उसका क्या? हम भी तो सजा भुगत रहे हैं ना, लेकिन अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और काजल बाबूनी तो तुमसे प्यार भी करती है। देखो, अगर तुम्हारी और बाबूनी जी की शादी हो गई ना, तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और वो हमारी ननद है, उनका दिल मत तोड़ो। और हाँ, घर वाले तुमसे बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर रहा करो। अब चलो घर। अम्मा, रवि अभी तक नहीं आया है। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि रवि का अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं कि उसका ब्याह करना भी है कि नहीं। बेवजह ही तो हल्दी से उठ करके नहीं भाग गया होगा ना। बेवजह नहीं भागा था, वजह थी।
रवि के यहाँ से भागने की ठोस वजह थी, इसलिए वो भागा। और ये चंदन से नहाया हुआ है, ये इसका सबूत है। रवि, ऐसा क्या कारण था जो तुम बिना किसी से कुछ कहे हल्दी छोड़कर भाग गए? हाँ, आज तो हमको जानना है, बताओ क्या कारण था। पूछ लीजिए बबनी जी, अच्छे से आमने सामने पूछ लीजिए। काहे से कि हर बार इसकी हरकतें देख करके तो मन में यही शंका हो रहा है कि इका ब्याह करना भी है कि नहीं। बताओ रवि। हम तैयार हैं ब्याह करने के लिए। तो भाग कहाँ गए थे? माँ जी, वो रवि कोनो बाबा का शिष्य है। बताइए ना दामाद जी कि आप किसी नेक काम के लिए भागे थे। बताओ रवि। वो क्या है कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं है, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, और हम यहाँ एक आश्रम से जुड़े हुए हैं। और आश्रम के जो बाबा हैं उन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आश्रम और बाबा जी की वजह से हमें अपने माता पिता और घर की कमी नहीं खलती है, इसीलिए हम ब्याह के लिए आशीर्वाद लेने गए थे उनके पास। मनमानी पे मनमानी कर रही है अपनी। हल्दी हो गई, अब संगीत हो जाएगा, मेहंदी हो जाएगी, और उसके बाद शादी। और सम्राट सिंह तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तारा को रोकना होगा, रोकना होगा, लेकिन कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके उसे? मिल गया तरीका। अब सम्राट सिंह बजाएगा तुम्हारा बाजा और तुम गाओगी मंगल गीत। कल सुबह दिखाएंगे तुम्हें तारा सिंह कि सम्राट सिंह क्या चीज है और वो अपनी जीत के लिए क्या कर सकता है। हल्दी के साथ साथ मेहंदी का भी रंग चढ़ जाएगा बबनी जी। मन में रसगुल्ला तो फुट ही रहा होगा। आप ना ज्यादा टांग ना खींचे अमरी, अपना काम करिए। रसगुल्ला नहीं फुट रहा है मन में? रसगुल्ला काहे नहीं फूटेगा? क्यों बबुनी जी? अब भाभी, चावल के साथ साथ और क्या चाहिए? चावल, हल्दी, रोरी और धूप। ठीक है। क्या बात है तारा सिंह, नई सुबह और चेहरे पे ये चमक। वाह, किस चीज की चमक है? कि तुमने हल्दी की रस्म करवा दी या फिर हमारे खिलाफ तुम ये शादी करवाने जा रही हो? या फिर आजकल घर में और घर के बाहर तुम्हारे फैसलों का ये जो भूकंप चल रहा है, इस चीज की चमक है? तो चेहरे पे ये चमक और ये खुशी किस चीज की तारा सिंह? हमें भी जानना है, बताओ ना। ऐसा कोनो राज नहीं है, बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी लग पाएंगे और फिर उसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। हम सभी सब सोच के बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप कहाँ समझेंगे ये सब बातें? पूछे काहे? काहे कि आप लड़की नहीं है ना। लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो तारा सिंह। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझते। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर कैसे निकालें, और तुम हमारे नाम की मेहंदी लगवाना चाहती हो। क्या होगा तारा सिंह उससे? हमारे नाम की परमानेंट रजिस्ट्री तुम्हारे लिए हो जाएगी। नहीं, क्या होगा उससे? देखो,
जिंदगी में जब कोई इंसान आपको रखना ही नहीं चाहता तो उसके नाम की मेहंदी लगवा के तारा सिंह कुछ नहीं होता। वहम है ये तुम्हारा। बोलियो। पहली बात, हम ही घर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है और ये हक आप भी हमसे नहीं छीन सकते। फिर तीसरी बात, आप हमारी किस्मत में कितने हैं ये तो समय बता देगा। हमने तुमसे कहा ना तारा सिंह, तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए वरना फिर से हार जाएंगे। और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप जिस पर से कूदे थे उस पर कूदकर फिर से बैठ जाइए और अपना गुस्सा, जिद और ये चैलेंज सब संभाल के रखिए और खुद को मनाइए। कहा है ना कि हारने के बाद हमेशा की तरह आपको फिर से हमारी कोनो बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी जिद की तो ऐसी की तैसी। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी! अब लगवाओ मेहंदी मेरे नाम की।